हेलो गाइस, जय श्री श्याम। सब कैसे हो? अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी। अभी मैं सबके लिए बना रही थी नाश्ता, क्योंकि मैंने घर का काम तो अभी किया नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद करूँगी घर का काम, तो पहले सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और फिर मैंने नहा धो के पूजा कर ली थी, पूजा पाठ। और मैं नाश्ते में बना रही थी परांठे और दीदी यहाँ मेरी साइड में बना रही थी चाय। और यहाँ हम ननंद भाभी कुछ बातें भी कर रहे थे और चाय नाश्ता भी बना रहे थे। तो दीदी की तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो फिर मैंने दीदी को बोला आप हमारे पास आ जाओ, थोड़ा दिन रेस्ट भी मिल जाएगा आपको और आपको अच्छा भी फील होगा। तो इसलिए दीदी हमारे पास आ गए थे। 11 वाले दिन आए थे दीदी यहाँ पे। और मैंने दीदी को कहा है कि आपको मैं 4-5 दिन यहीं रखूँगी। तो दीदी ने बोला नहीं, इतने दिन तो नहीं रह पाऊँगी, मेरे को जाना भी है घर पे। जियो जी को भी काम पे जाते हैं और बच्चे भी कोचिंग वगैरह सब जाते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़े दिन आप रेस्ट करो और वो अपना देख लेंगे। तो दीदी बोले चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दीदी को रोक लिया था 4-5 दिन के लिए। और यहाँ गाइस हमारी सुबह से 4-5 बार चाय बन चुकी थी और अभी ये 5वीं बार चाय बन रही थी यहाँ पे। तो मैं बना रही थी सबके लिए परांठे और दीदी बना रही थी चाय। मैंने दीदी को मना भी किया था कि मैंने बोला दीदी मैं बना लूँगी चाय, आप रहने दो। तो फिर दीदी ने बोला कोई नहीं, मैं बना दूँगी चाय, तो बना ही सकती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो दीदी इतनी जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, आप चाय बना लो और परांठे मैं बना रही हूँ, तो आप नाश्ता कर लेना चाय बना के। तो फिर दीदी ने बोला चलो ठीक है, क्योंकि इनको टाइम पे दवाई भी लेनी होती है ना। तो गाइस, और गाइस वैसे मेरी ननद बहुत अच्छी है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी ननद मिली है, क्योंकि मुझे अकेले काम करने नहीं देती है। मैं जब भी काम करती हूँ तो किचन में तो ये आ जाते हैं काम कराने के लिए, या फिर अपने लड़की को भेज देते हैं कि जाओ मामी। और हम भी रहते हैं भी फ्रेंड के जैसे, हम कोई बात भी नहीं छुपाते हैं आपस में। तो गाइस यहाँ मैंने परांठे बना लिए थे और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। तो अभी ये मेरी ननद की लड़की थी जिंकू, ये सो के उठी है और इसका सर दर्द हो रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भेजा था इसके लिए दवाई लेने के लिए। तो फिर इसने बोला नहीं मामी दवाई लेने रहने दो, और मेरे को एक 5 रुपये वाला एक बिस्किट मंगा दो 50-50, मैं चाय के साथ खा के वो ठीक हो जाऊंगी। तो गाइस यहाँ मम्मी जी और दीदी कर रही थी नाश्ता। और ये कल अपना लैपटॉप लेके आया था, तो ये कल से अपने लैपटॉप के चिपका हुआ है गाइस। और खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, बस लैपटॉप के लगा हुआ था। और यहाँ मेरी बेटी सुबह सुबह अपने पापा के साथ जाके लेके आ गई थी कुरकुरे और खा रही थी यहाँ कुरकुरे। तो गाइस मैंने सोचा चलो घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं उतार रही थी घर के थोड़े जाले और क्योंकि एक साथ साफ सफाई होती नहीं है, और थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करते रहते हैं तो घर भी साफ हो जाता है और सुंदर भी लगता है। और गाइस फिर और वैसे भी मैं तो 7-8 दिन से थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करती रहती हूँ, और इसलिए घर भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है और घर भी जल्दी साफ हो जाता है। तो और फिर मैंने घर की साफ़ सफाई तो कर ली थी। और यहाँ दोपहर को आए थे ताऊ जी ढानी से, गांव से यहाँ पे हमारे घर आए थे। तो चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अभी मैं उनको फ़ोन दे के भेज रही हूँ। पापा जी कैसे हो? पापा जी कैसे हो? कैसे हो? मैंने बस मैं तेरा मांगा है तो तुम जाता। दादाजी कैसे हो? बस बिल्कुल बहुत अच्छे, सब ठीक है। पापा जी कैसे हो? बहुत अच्छे। ठीक। ये है मेरा भतीजा हनी, ये आया है गांव से अभी मेरे पास। और अभी ये रहेगा मेरे पास, शाम को जाएगा, अपने दादाजी के साथ आया था यहाँ पे। और हनी मेरा ब्लॉग देखते हो आप? कैसा लगता है? अच्छा, आज रहोगे मेरे पास यहीं? मम्मी को भी साथ लेके आ जाते? घर पे थे। अच्छा, और क्या खाओगे आप? कुछ बना दूँ आपके लिए? बताओ, कुछ मंगा दूँ? आइसक्रीम? आइसक्रीम तो खा ही लोगे। क्या? अच्छा, और खा लेना, तो चाचू से मंगा दूँ? खा लेना एक, मैं भी खा लूँगी तेरे साथ तो एक। और गाइस यहाँ मेरी बेटी दिखा रही थी अपने दादाजी को डांस, क्योंकि मैंने गाने लगाए थे। मैंने सोचा गाने लगा लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर इसने अपने फेवरेट गाने लगा लिए थे और रिमोट दे दिया था अपने दादाजी को, ताकि मम्मा कुछ बोल ना सके। तो ये अपने दादाजी की दिखा रही थी अपना डांस, और अभी मैं करूँगी। तो गाइस इनकी तो ऐसे दादा पोते की मस्ती चलती रहेगी, और मुझे तो मेरा काम करना है, तो मैं अभी करूँगी काम घर का। और यहाँ मेरी बेटी हो गई थी और इसके पीछे पड़ गई थी, तो मैंने इसको दी थी टॉर्च। क्या करनी है? ले गुड़ा। और ये टॉर्च को समझ रही थी बंदूक, तो इसको मैंने दे दी थी टॉर्च, और ये इसको ऐसे चला रही थी। इसने सोचा अभी चलेगी। तो
ये चली तो है ही नहीं क्योंकि इसमें लाइट चस रही थी। और यहाँ मैं बना रही थी अपनी बेटी के बाल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसके बाल बना देती हूँ, बुग्गे कर देती हूँ। तो चोटी बना रही थी मैं इसकी। और गाइस यहाँ पापा जी लेके आए थे शाम को भुट्टे, तो मैं और मेरे भांजी भून रहे थे भुट्टे, लेकिन हमें कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, तो भुट्टे किसी और के थे और हमने भून लिए थे गाइस यहाँ पे। तो हमने भुट्टे तो भून लिए थे लेकिन लेके कहीं और चला गया था, फिर हमें एक ही दे के गया था वो, और एक हमने खा लिया था। तो गाइस मुझे भी नहीं पता था और जिंकू को भी नहीं पता था कि भुट्टे किसी और के हैं, तो हम दोनों ने भून लिए थे। और मम्मी जी ने आके हमें बताया था कि भुट्टे तो किसी और के हैं, तो आप दोनों ने क्यों भूनते हैं। फिर हम दोनों ने तो एक दूसरे की तरफ देखा और हमें तो हंसी आने लगी थी। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री श्याम, बाय। सब अपना ध्यान रखें।